अगला टॉपिक हमारे पास आने वाला है पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम क्या करेंगे, किसी डाइपोल को रखेंगे तो उसके ऊपर वर्क डन या पोटेंशियल एनर्जी कितनी लगने वाली है। तो देखो सबसे पहले तो हम डायग्राम बनाते हैं। मैंने कहा कि मान लेते हैं ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, सही बन रहा है ना सीधा, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने कहा ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, कोई दिक्कत। इसके अंदर मान लो कि आपके पास एक मैग्नेटिक डाइपोल है, ये पहले आपके पास ये मैग्नेटिक डाइपोल है ए बी, ये साउथ है और ये क्या है, नॉर्थ है। इनिशियली कितने एंगल पे रखा हुआ है, θ1 पे। अब मैं इसको रोटेट करा के कौन से एंगल पे लेके चला जाऊंगा, मैंने इसको रोटेट करवाया यहां से और मैं यहां ले आया ए डेस बी डेस पे, ये साउथ और ये नॉर्थ, कितने एंगल पे, θ2 पे। तो θ1 से θ2 ये रोटेट हुआ तो कितना एनर्जी, कितना वर्क डन इसके ऊपर लगने वाला है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो यहां से अगर आप देखोगे कि मैंने ये मान लिया कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, dθ, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन आएगा और टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां पे मैंने कंसिडर कर लिया कि लेट dw बी दी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन स्मॉल, कौन सा डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट dθ। तो dw बराबर आपके पास कितना आएगा, वो आएगा टाउ dθ, ये आने वाला है। क्लियर है। तो यहां से अगर आप देखोगे क्यों टाउ क्यों आया, क्योंकि भाई डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो फोर्स भी कौन सा लगेगा, रोटेशनल लगेगा, एंगुलर फोर्स लगेगा। और एंगुलर फोर्स क्या लग रहा है, टॉर्क। कि भाई वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब आपका डिस्प्लेसमेंट एंगुलर है तो फोर्स भी क्या लगेगा, रोटेशनल लगेगा, वो क्या होता है, टॉर्क होता है। तो ये आपके पास वर्क डन आएगा। आया समझ में, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन आया, टाउ dθ। अब आप जानते हो, वी नो दैट, क्या जानते हो, टाउ की वैल्यू, कितना टॉर्क लगता है, टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाइपोल के ऊपर टॉर्क कितना लगेगा, टाउ लगेगा एम बी साइन थीटा। पहली बात तो क्या करेंगे, 2 को कहां पुट कर देंगे, 1 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, 2 को 1 में पुट करेंगे तो dw बराबर आ जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू dθ। ये तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल वर्क डन है, टोटल निकालने के लिए क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे दोनों साइड। तो यहां पे करेंगे क्या, आपके पास dw बराबर आ गया एम बी साइन थीटा इंटू dθ, और यहां पे करेंगे क्या, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये तो हो जाएगा 1 डॉट dw 0 से w, और ये आपके पास हो जाएगा एम बी साइन थीटा इंटू dθ, और θ1 से θ2 की। जब θ1 पे था तो वर्क डन 0 था, θ2 पहुंचते ही वर्क डन कितना हो गया, टोटल w हो गया 1 डॉट dw। तो 1 का w के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा, w आ जाएगा 0 से w। एम भी तो बाहर आ जाएगा, यहाँ इंटीग्रेशन किसका होगा, सिर्फ साइन थीटा का, थीटा के रेस्पेक्ट में, θ1 से θ2। तो ये तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट w की जगह। यहाँ पे देखो एम बी और साइन थीटा का क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, इंटीग्रेशन θ1 से θ2। तो वर्क डन आपके पास आ जाएगा, माइनस तो बाहर ले लो, और कोस थीटा की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यानी आपके पास एनर्जी कितनी आएगी, एम बी, अगर माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो कोस θ1 माइनस कोस θ2। इतना आपके पास क्या आने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन आने वाला है θ1 से θ2 पे किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट कराने पे। एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, स्मॉल एम इंटू 2l। बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म, θ1 इनिशियल एंगल, θ2 फाइनल एंगल। आया समझ में। अब देखो इसके अंदर करेंगे क्या, वो न्यूमेरिकल्स के अंदर कई बार क्या करते हैं, वो इनिशियल एंगल देख के नहीं रखते, वो कहते हैं कि किसी डाइपोल को 60 डिग्री पे लेके जाने में वर्क डन बताओ, कितने से, 60 डिग्री का तो मतलब 60 पे आप लेके जा रहे हो, फाइनल है वो, इनिशियल कितना है, तो इनिशियल अगर आपको नहीं गिवन आता मतलब बाय डिफॉल्ट कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। कितना कंसिडर कर लोगे, 90 डिग्री। तो यहां पे देखो मैंने क्या लिखा, इफ θ1 आपका 90 है, नोट करके लिख लेना,
एंड थीटा टू आपका कितना है थीटा, तो एनर्जी कितनी बन जाएगी यहाँ पे आपके पास एम बी cos 90 माइनस cos थीटा, तो यहाँ पे आपके पास cos 90 तो जीरो होगा, तो माइनस का एम बी cos थीटा। आया समझ में? अब ये थीटा कौन सा है फाइनल जो आपको गिवन आया, क्लियर है? इसके 3 केसेस भी बनेंगे। पहला केस 1 मैंने कहा इफ थीटा इक्वल टू कितना है जीरो, थीटा जीरो का मतलब है कि थीटा टू कितना है मेरे भाई, थीटा का मतलब थीटा टू जीरो है, मतलब 90 से कहां लेके जा रहे हैं जीरो पे। एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, यू बराबर माइनस का एम बी कोस जीरो, कोस जीरो 1 होता है, तो कोस जीरो 1 होगा तो यू कितना आ जाएगा माइनस का एम बी। ये आपका क्या होगा मिनिमम एनर्जी होगी। और केस कौन सा बनेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का बनेगा। अभी डायग्राम समझते हैं कौन सा बनेगा। थीटा जीरो पे क्या होता है, टॉर्क जीरो लगता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। देखो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ टू साउथ जा रही है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। एंगल किस किस के बीच में, एम और बी के बीच में। पहले एंगल कितना होना चाहिए था 90, यानी मैंने कहा ये साउथ है और ये नॉर्थ है, ऊपर जा रहा था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट में जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल कितना दिख रहा है 90 डिग्री दिख रहा है। अब मुझे कितना एंगल बनाना है 0 डिग्री, यानी अब इस डाइपोल को कहां लेके आऊंगा ऐसे, और अब एम किधर जाना चाहिए मेरा, इधर की तरफ, बी भी इधर है, तो ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, यही होगा। यानी अगर आप देखोगे इस साउथ को आप इधर लेके गए, इस नॉर्थ को इधर लेके गए रोटेट करा के, यही हुआ ना। तो साउथ को ये नॉर्थ अट्रैक्ट कर रहा होगा तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, एक्सटर्नल कम देनी पड़ेगी। साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा तो आपको एनर्जी मिनिमम एनर्जी इसके ऊपर लगानी पड़ेगी। आया समझ में? ठीक है। और जैसे ही ये यहाँ पे आएंगे टॉर्क तो जीरो लग ही रहा है, साउथ को ये नॉर्थ खींच लेगा, इस साउथ को ये नॉर्थ खींच लेगा, अट्रैक्ट करेगा, और इस नॉर्थ को ये साउथ अट्रैक्ट करेगा, तो डाइपोल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। आया समझ में? केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या, इफ थीटा इक्वल्स टू 180, मतलब 90 से घुमा के कहां लेके जा रहे हैं 180 पे, तो यहां से अगर आप देखोगे तो यू कितना आएगा माइनस का एम बी कोस 180, कोस 180 क्या होता है -1, तो ये हो जाएगा प्लस का एम बी, यानी आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, मैक्सिमम एनर्जी। और याद करो जब 180 होता है तो क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनता है, तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो भाई सीधा याद रख लो, थीटा जीरो स्टेबल, थीटा 180 अनस्टेबल। कई बार वो बोलते हैं कि अनस्टेबल से स्टेबल पे लेके जा रहे हैं, मतलब थीटा 1 कितना है 180 से थीटा 2 0 पे लेके जा रहे हैं। आया समझ में? इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे एंगल पहले इनिशियल कितना था 90 का मतलब ऐसे रखा हुआ था, ये साउथ और ये नॉर्थ, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फिक्स जा रही थी, ये बी, और ये एम ऊपर की तरफ जा रहा था। एंगल कितना था 90, रोटेट करा के कितने एंगल पे लेके जाना है 180 के ऊपर। ये देखो अब 180 का मतलब एम इधर जाना चाहिए भाई, एम इधर जाना चाहिए, ये साउथ होगा और ये नॉर्थ होगा, बाहर नॉर्थ है और ये साउथ है। यानी अगर आप देखोगे साउथ को आपको इधर लेके जाना है, बट ये साउथ क्या कर रहा होगा, बाहर वाला एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वाला रिपेल कर रहा होगा, तो आपको ज्यादा एनर्जी से लेके जाना पड़ेगा। इस नॉर्थ को नॉर्थ के पास लेके आना है, देखो ना इसको रोटेट करा के यहाँ लेके आना है, तो नॉर्थ को इस नॉर्थ के पास लेके आना है, तो आपको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि रिपेल कर रहे हैं। एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और केस कौन सा बनेगा, अनस्टेबल रहेगा यहाँ पे इक्विलिब्रियम, टॉर्क भी जीरो, फोर्स भी जीरो। आया समझ में? और तीसरा केस बनेगा केस 3 की, अगर मैंने कहा इफ थीटा 90, मतलब 90 से घुमा कर 90 पे लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे एनर्जी कितनी आएगी, माइनस का एम बी कोस 90। भाई डिस्प्लेसमेंट ही जीरो है तो वर्क डन एनर्जी कितनी आएगी, जीरो ही आएगी। कोस 90 कितना होता है, जीरो। आया समझ में? ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई। अगर आपको थीटा 1 और थीटा 2 दोनों दे रखे हैं तो ये लगाओ, अगर आपको सिर्फ फाइनल एंगल दे रखा है तो एम बी कोस थीटा डायरेक्ट लगाओ। स्टेबल की बात हो रही है, थीटा 0 होगा, थीटा 2 0 होगा मतलब, और यहाँ पे अनस्टेबल में थीटा कितना होगा 180 होगा। ये पोटेंशियल एनर्जी। आया समझ में?